प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर चीला मंडी हिमाचल प्रदेश। हाँ, आज आपको कक्षा 8वीं सुदामा चरित्र के प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। कल हमने इसकी व्याख्या कर ली थी बच्चों, आपने ध्यानपूर्वक उसको समझना है और समझ के साथ उत्तर देने हैं। तो चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखे। तो बच्चों, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। ठीक है, आपने भजन भी सुना होगा प्यारे बच्चों कि आंसुओं के पानी से चरण धोए, है ना। इसमें अतिशयोक्ति भी है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को दिखाना। ठीक है, मतलब इतना पानी आंखों से निकल गया कि पैर धुल गए। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया पानी व्यर्थ हो गया। आंखों से ही इतना पानी निकल गया कि पैर धुल गए। तीसरा प्रश्न है, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालंभ या शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो बच्चों, यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें जो किसने किससे कहा। ठीक है, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो, मैं जानता हूँ। ठीक है, बचपन से, क्योंकि बचपन के दोस्त है इसलिए एक दूसरे को जानते हैं और वो उनसे शिकायत कर रहे हैं। ग है इसका, इस उपालंभ के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं कि तुम्हारी तो ये पुरानी आदत है। अगला प्रश्न है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वहाँ कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में आपने प्रकट करना है। तो द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें भेज दिया। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। ये सोच रहे थे वो द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर आपने स्पष्ट करना है। तो द्वारिका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं वे घूम फिर कर वापस द्वारिका ही तो नहीं चला आया। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोंपड़ी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें इस तरह के महल बनने हुए देखकर शंका हो जाती है कि कहीं वो घूम फिर के फिर से ही द्वारिका वापस तो नहीं चला आया, क्योंकि कृष्ण ने उनके लिए झोंपड़ी की जगह क्या बना दिए थे,
महल बना दिए थे। प्रश्न नंबर 6 है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोंपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित हैं। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को दाख, किशमिश, मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु उन्हें वे अच्छे नहीं लगते हैं। बच्चों क्यों नहीं लगते हैं अच्छे? क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ें खाई नहीं है, उन्होंने गरीबी काटी है, उनको उसी तरह रहने की आदत सी हो गई है, इसलिए उन्हें वो सुविधाएं अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न है भाषा की बात। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपकी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटना है आपने। तो ये वही है बच्चों, कै वहाँ टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोंपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन का महल होना अतिशयोक्ति, अचानक से सोने के महल बन जाना अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ा के वर्णन है, क्योंकि इतनी जल्दी संभव नहीं है बच्चों, है ना। अभी मेरे पास टूटी सी झोंपड़ी है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, ईश्वर की कृपा होती है लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो वर्षों लग गए थे सुदामा को भी इस कृपा को प्राप्त करने में, ठीक है। तो ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लगता है कि एकदम से सेकंड में सोने का महल बन जाना, यहाँ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, अतः ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी समझ के साथ और अपने शब्दों में ही उत्तर देने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।